टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर माहिरीन मौशी अमूर ने तबसरा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजली की कीमत खित्ते में सबसे ज़्यादा है, जबकि पावर डिवीजन हुकाम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऐलान करदा बिजली निर्खों में कमी मुल्क के मौशी हालात से मशरूत है। जब तक मौशी सूरत हाल बेहतर रही ये रिलीफ मिलता रहेगा। यही बात मैं शायद कल, पता नहीं, मैंने फिर कहीं और शायद की होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, ये अभी में फुदकते फिर रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने कि मुल्क के माशी हालात से मशरूत है। तो हालात केड़े ने तुहाडे? ओ भाई, मैं एक बहुत पुरानी मिसाल अपनी दोहरा रहा हूँ कि पाकिस्तान की इक्तसादी क्या अखलाकी सारी हर तरह की हालतें ऐसी हैं जैसे तूड़ी की पंड लेके को बंदा बाहर निकले, तेज़ आंधी आए और पंड खुल जाए, मुझे कोई समेट के दिखाए। अच्छा, चंद साल पहले बिजली का यूनिट 15 से 20 रुपए तक का था, जो PDM 1 65 रुपए तक ले गई। ये तो फिगर्स की बात है। दरामदी LNG से बनाए जाने वाली बिजली 14 रुपए यूनिट थी, जबकि दरामदी तेल से बनने वाली बिजली का रेट 22 से 25 रुपए फी यूनिट था। डॉलर की कीमत में इजाफा होने से भी बिजली का फी यूनिट 65 रुपए पर गया। डॉलर महंगा हुआ, इनके सस्ते और महंगे होंगे। ये बिलियनर्स से ट्रिलियनर्स और ट्रिलियनर्स से पता नहीं आगे मेरा हिसाब ख़त्म हो गया है नहीं। तो देखो, बात सुनो, ये सारा भी इन्हीं की जेब में मिल जाता है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई सियासिया मौजूद है। ख़त्म। एहतसाब की अभी आप बात कर रहे थे, तो इस मुल्क में कोई एहतसाब रसूब नहीं है। ज़ाती मामलात होंगे या बस ठीक है, उस तो बाद वो कभी ड्राई क्लीन हो गए, कभी गंदे हो गए, कभी साफ़ हो गए, कभी परफ्यूम ला लिया, बस ख़त्म। लेकिन गुस्ल जब तक तेज़ाब से नहीं देते इस सारे सिस्टम को, उस दिन उसके लिए को मुस्तफ़ा कमाल चाहिए। या हमारे यहाँ उस वक्त भी क्या हाल था, हमारी औकात ही है जान बेटा खिलाफत पे देना। वो खिलाफत कौन सी थी? वो 200 सा बुढ़ियां दे उन्होंने हरम होंगे सी। जो ऑटोमन्स पे जो जवाल आया उसकी वजूहात हैं, अरूज आया तो उसकी भी वजूहात हैं। जब जफाकशी थी, ज़हन काम करते थे, हम जज्बा ईमानी में भी बात कर रहे। देखो बात सुनो, जाहिल लोग हैं। दुनिया का कोई कॉन्करर ये निरे तलवार के बलबूते पे नहीं आया। इब्राहिम लोदी कोई लुद्दड़ नहीं था। अगर ज़हीरुद्दीन बाबर के पास तोप खाना ना होता, जो उसके पास नहीं था, तो वो कच्चा चबा जाता बाबर को। लेकिन वो टेक्नोलॉजी में आगे था। गौर करो, ऑटोमन्स जब तक टेक्नोलॉजी में आगे रहे, उसके बाद उनके मुल्ला ने ये फतवे दिए कि ये मगरबी ईसाइयों का, मसीहियों का असला इस्तेमाल करना भी हराम है। ये तो लेवल है। जहानत कॉन्करर्स के लिए भी ज़रूरी है। बेहतर स्ट्रेटजी बनाने वाला था तैमूर, उसने बायजीद यलदरम को शिकस्त दे दी, जिसने ज़िंदगी में कभी शिकस्त खाई नहीं थी। तो यहाँ तो हमारी हर चीज़ ही अन्ना बाप बोली जाते है, अकल उकल है कोई नहीं। और अकल का ताल्लुक, याद रखना, तालीमी इदारों से नहीं होता। एक और चीज़ है, वो वहाँ से डिग्रियाँ मिलती हैं, दानिश नहीं। ये उठ के दानिश स्कूल, दानिश दुनिया के जितने कदीम दानिश्वर हैं, जिनकी बुनियादों पे ये दुनिया खड़ी है, वो केड़े कैम्ब्रिज थे, ऑक्सफोर्ड थे, हार्वर्ड वगैरह गए सी। छोड़ो इस तरह की बात। ठीक है, आगे। हसन साहब, MQM के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि वजारत मेरे लिए फूलों की सेज नहीं। ठीक कहा उसने। जब ये मेयर था कराची का, तो लोगों ने प्यार से, एहतराम से इसको मुस्तफ़ा कमाल की बजाय मुस्तफ़ा कुदाल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने इतना काम किया कराची में। तो बेसिकली एक अच्छा जेन्युइन बीबा आदमी है। और सियासत, ये हर चीज़ के दो इस्तेमाल हैं इस दुनिया में। तो जितना मज़हब को मिसयूज़ किया गया, जितना खून इंसान का बहा मज़हब के आड़ में या ओट में, वो तो कभी किसी और बात पे नहीं हुआ। अंदर होती थी हवस ज़मीन की,
उसको नकाब चढ़ा दिया जाता था मज़हब का। सो सियासत का मकसद खिदमत हो तो ये कांटों का बिस्तर ही है भाई, फूलों की सेज कैसे हो गया? ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ सुभान अल्लाह, उनको पांचवा खलीफा कहते हैं, हालांकि वो बनु उमैया से थे। उनकी भी कहानी सुनने वाली है। उनका रंग रूप बदल गया। जब तक वो शहजादे थे, जिन गलियों से गुजरते थे 5 या बाज़ारों से, वहाँ घंटों बाद भी लोग कहते थे यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज़ गुजरा होगा। उस आदमी पे जो कीमती तरीन रेशम पहनता था, उसने फिर कद्दर पे हाथ मार के कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। घर में सुनो, ये है क्या हुकूमत? हमारे दीन में एक फ़लसफ़ा बड़ा कमाल का है कि जो किसी मनसब के लिए ख्वाहिश करे वो उस मनसब के लिए सबसे घटिया आदमी। आपको जब खिलाफत मिली, उन्होंने मस्जिद में जाके ऐलान कर दिया कि भाई ये हो गया है, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं, मुझे माफ़ करो। एक बार अपनी अहलिया को कहा, बड़े दिन हो गए मीठी चीज़ कोई नहीं खाई। उन्होंने जो बैतुल माल से आटा मिलता था, उनका जितना कोटा था, थोड़ा थोड़ा बचाया। हफ्ता 10 दिन बचाती रही, उसका फिर सूजी या जो भी कुछ किया होगा उन्होंने रख दिया। एक चम्मच लिए तो अचानक ख्याल आया, कहते कि ये कहाँ से आया है? तो उनकी अहलिया ने कहा, और सुनो, हमारी तो ज़बान खुदा की कसम इस काबिल नहीं है कि उनका जिक्र भी करें। मुनाफिक, काफिर होने से बदतर। तो उनकी अहलिया ने कहा कि मैं इतने दिन आटा थोड़ा थोड़ा बचाती रही हूं ताकि उसमें सूजी निकली हो, पता नहीं क्या। यू नो व्हाट ही डिड? उन्होंने बैतुल माल को कहा, हमारा जो आटा आता है रोजाना की बुनियाद पे इतना कम कर दो। ये तो कांटों का बिस्तर क्या, ये तो छुरियों पे सोने वाली बात। लेकिन इधर काम काज करते कोई नहीं, असासे इनके फैलते जाते हैं, जागीरें इनकी फैलती जाती हैं, सरमायाकारियां इनकी फैलती जाती हैं, काम काज करते कोई नहीं। चूंकि यही काम है। पाकिस्तान में सियासत से बड़ी ना कोई सनत है ना कोई तिजारत है। जी तो मुस्तफा कमाल ने ठीक किया। वो चूंकि ज़रा टाइप का आदमी है, नो हिम, मेरा पुराना उसके साथ ताल्लुक है। जी हसन साहब, भारत में मुसलमानों की खरबों रुपए की वक्फ इमलाक को हड़पने के लिए हिंदू इंतहा पसंद मोदी हुकूमत ने वक्फ तरमीमी बिल लोकसभा से मंजूर करवा लिया है। कांग्रेस रहनुमा सोनिया गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल को आइन पर हमला करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क को खाई में घसीट रही है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि बिल का मकसद मुसलमानों को पसमानदा और जायदाद हकूक को गज़ब करना है। देखें मरियम, मैंने कल आप ही के प्रोग्राम में ये अर्ज़ किया था डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप दुनिया तब्दील कर देगा या ख़ुद तब्दील हो जाएगा। और खुद तब्दील हो जाएगा, वहाँ जो तब्दील का लफ्ज़ मैंने किया है इन्वर्टेड कॉमर्स, उसकी कई सूरतें होती हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में भी मेरी राय इसी से मिलती जुलती है। देखो चाय, और वो बड़े फ़ख्र से कहता है, और मैंने टीवी में देखा, उसने कहा बहुत अच्छी चाय बनाई है, मैं तो चाय फरोश हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है चाय के बारे में। देखो अच्छा, अब उनका मुल्क है, अक्सरियती है, फलाना, और जो देखो बात सुनो, मैं ये आइडियलिज्म और बात है। हमारे यहाँ क्या है, देखो पाकिस्तानी अगर वेस्ट में कहीं जाता है उनकी लड़कियों के साथ शादियाँ कर सकता है। आप ये इस्लामी बरादर ममालिक में करके दिखाओ, वो नहीं होता। वहाँ आप उनकी औरतों के साथ शादियाँ कर लेते हो, उसकी आड़ में नेशनैलिटियाँ ले लेते हो, फलाना करते हो, टमकाना करते हो। जिसका मुल्क, ये इंसाफ होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, बराबरी। वो जवाद ने पार्टी का नाम रखा है बराबरी, वो बराबरी नहीं होती इंसानों में। मसावात का कॉन्सेप्ट बहुत महदूद है। मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी बड़ों का तो नाम नहीं लेता, मैं तो खाक नहीं हूँ न्यूटन के और आइंस्टाइन के, थॉमस एडिसन के कदमों की भी। बराबरी क्या, इससे बड़ा और बेहुदा कॉन्सेप्ट है। नहीं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं, हमारी अक्लें खोटी हैं। बराबरी, इंसान बराबर कैसे हो सकता है भाई? मैं मंटो साहब की बराबरी कर सकता हूं, आई एम अ पोइट,
मैं जालिब हूँ या फैज़ हूँ या मुनीर न्याज़ी हूँ, बस ठीक है, गुजर बसर करते हैं हम भी। बराबरी नहीं, बराबरी का ये एक बात समझ लो आप अच्छी तरह, जब व्हेन इट कम्स टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज, इंसान बराबर है। गरीब आदमी को भी भूख लगती है, उसके बच्चे को भी लगती है, उसको भी खालिस हवा ग़िज़ा चाहिए, उसको भी सर पे छत चाहिए, मुझको भी चाहिए, आपको भी चाहिए, ठीक है, मियां मंशे को भी चाहिए। उस हवाले से बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर हक़ के हवाले से हम बराबर हैं। मुझे भी हिफाजत चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ चाहिए स्टेट का, आपको भी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ ने बहुत ही चाहिए हूँ, वो थे की करोगे, बराबर नहीं, इंसान बराबर नहीं होते। अब ये आइडियलिज्म है कि मुसलमानों के वो उसका मुल्क है, वो जाने जो मर्जी करो। ट्रंप क्या कर रहा है, पूरी दुनिया चांगड़ा मार रही है, मार दी रहे। चाइना जब इस पोजीशन पे आएगा, अभी तो कहानी बहुत दूर की है, सीधे हम ही फुदकना शुरू कर देने, अभी नहीं। अमेरिका इज फार अहेड स्टिल। तो जब चाइना वाकई सुपर पावर बनेगा, मैं तो नहीं हूँगा, अपने आप से ज़रूर पूछना कि हसन अंकल क्या कहा करते थे। बात सुनो, 500 दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, अगली नस्ल को होश आएगी इफ़ दे सक्सीड। अगर वो सुपर सीड कर जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, फलाना कर जाते हैं, फिर मैं सुपर पावर हज़ारों मील दूर भी हो तो वो कोई अच्छी खबर नहीं है। नेक्स्ट डोर हो तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। नरेंद्र मोदी के बारे में मेरी यही राय है कि या वो बहुत कुछ तब्दील कर देगा या वो खुद तब्दील कर दिया जाएगा, और एक हद होती है हर बात की। बाकी ये जो हम ढकोसले हैं ना हमारे इंटेलेक्चुअल्स के, दानिश्वरों के, ये जी वो आलमी ज़मीर तो फलाना टमकाना तो बकवास है, कुछ भी नहीं। आई फॉर माई सेल्फ, ख़त्म।